बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? जब कल सुबह हम लौटेंगे ट्रेडिंग के लिए तो देखना होगा कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन रहता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 100 पॉइंट के आसपास कमजोरी दिख रही थी डाउ फ्यूचर्स में। इसके अलावा अमेरिका में बॉन्ड डील्स और थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स की चाल पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच में अगर कोई डेवलपमेंट होते हैं तो वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर हमारे लिए कच्चे तेल का होगा, जो डराने के लेवल पर पहुंचा। 94 का प्राइस आज डॉलर पर हो चुका है क्रूड का, और ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है कल सुबह। अब आइए लोकल ट्रिगर्स पे। आज जिस तरह की बढ़िया तेजी बनी, देखना ये कि इस तेजी में लोकल फंड्स और एफआई दोनों का पार्टिसिपेशन किस तरह का रहा, किस तरह की खरीदारी या बिकवाली आई, वो भी भारतीय बाजारों का मूड तय करेगी। अगर आज एफआई की खरीदारी का एक अच्छा आंकड़ा दिख जाए तो बाजार को जोश आ जाए। अब सपोर्ट की बात करें, 24,125 ये कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 24,265 से लेकर 24,400 तक जाने की एक कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,100, 57,350 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 57,750 से लेकर 57,925 की रेंज है, वो हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। हाँ, तो ये तो रही कल के लिए आपकी। देखिए, एफआईज ने तो कहीं ना कहीं आज सेलिंग की है। 583 करोड़ की बिकवाली एफआईज की तरफ से देखने को मिली है, लेकिन डीआईज लगातार इंडियन मार्केट में बने हुए हैं। 3537 करोड़ की बाइंग डीआईज की तरफ से आज इंडियन मार्केट में दिखाई दी है। वैसे देखें तो इंडिया विक्स भी 10 के करीब ही आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन इंडियन मार्केट में है नहीं। सेंसेक्स में करीब 628 पॉइंट की तेज़ी, निफ्टी में 153 पॉइंट की तेज़ी, तो काफ़ी बढ़िया मार्केट आज दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में भी करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दी है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही बना हुआ है, और आने वाले दिनों में भी ये स्ट्रक्चर ही देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा करेक्शन के बाद अच्छा खासा गैप अप आज देखने को मिला। बाजार फिर से 24,200 के ऊपर सस्टेन किया है। अब जो है 350 पार होते ही यहाँ पे 470 तक की रैली फिर से इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,050, 23,950 ये अच्छा खासा स्टॉप लॉस इंडियन मार्केट के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो बड़ा सपोर्ट है वो 23,800 का है। बैंक निफ्टी भी 57,750 के ऊपर जाते ही आपको 800 और फिर 58,000 की रेंज में पहुंचती हुई नजर आएगी। 57,200, 56,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। इसके नीचे ही बाजार खराब होगा, वरना तेजी बरकरार रहेगी। वहीं सेंसेक्स भी 77,000 का लेवल काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं। 77,000 के लेवल के साथ 77,800 पार होते ही आपको फिर से 78,000 के पार सेंसेक्स जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इतनी वोलेटिलिटी भारतीय बाजारों में है नहीं, लेकिन कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजारों के लिए खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हार्मुज स्ट्रेट यदि पूरी तरह से खुल जाता है, युद्ध की स्थिति विराम हो जाती है, तो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। जो क्रूड ऑयल है वो $70 के नीचे आ जाता है तो बड़ा फ़ायदा इंडियन मार्केट को होगा। मानसून की स्थिति खराब होने के कारण महंगाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीनी की रेटें अभी से काफ़ी ज़बरदस्त बूमिंग पे है। 40% की बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में ही चीनी में देखने को मिली है, तो इससे इंडियन मार्केट पर आने वाले दिनों में महंगाई पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसका असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। वैसे ओवरऑल ट्रेंड देखें इंडियन मार्केट का तो अभी भी पॉजिटिव से कंसोलिडेशन की स्थिति ही इंडियन मार्केट में है। फिलहाल चीज़ें काफ़ी बेहतर है, और आने वाले दिनों में भी बाजार की स्थिति काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।